जैसा कि मैं अपने पहले चरण में बता चुका हूं कि झारखंड के नामी गिरामी कथाकार जिन्होंने राष्ट्र स्तर पर हिंदी को मान सम्मान, हिंदी कहानी को स्थापित किया और जिन्हें स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने अपने बाद की परंपरा का रचनाकार, श्रेष्ठ रचनाकार साबित किया। राधा कृष्ण की एक बहुत प्रचलित कहानी विटामिन कॉम्प्लेक्स आपके सामने लेकर आया हूं। ये कहानी एक मील मजदूर की है, जो मील मजदूर अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कंपनी में नौकरी करता है, अभाव में जूझ रहा है, एनीमिया का मरीज है और समय के साथ कैसे डॉक्टर के सलाह पर वह जो घुटनों के बल घसीटता चलता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, अपनी जिंदगी को अभाव में झेलता था, वह कुमार्ग पर चलकर कैसे खुशहाल हो जाता है, उसको किसी डॉक्टर, किसी चिकित्सक की ज़रूरत नहीं रहती। ये इस कहानी में आप जानेंगे। चलिए राधा कृष्ण की कहानी विटामिन कॉम्प्लेक्स के साथ मैं आपको ले चलता हूँ। यो डॉक्टर लोग चाहें जो मत दें, पर रामधन को विश्वास है कि जब से वह इस विटामिन के कारखाने में काम करने लगा है, तब से उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होती जा रही है। वह अपने अंदर किसी किस्म की ताकत पाता ही नहीं था, न शारीरिक न मानसिक। दिन दिन वह छींचता जा रहा था, लगता था जैसे उसके शरीर में प्राण ही नहीं। चलता था तो ऐसा लगता मानो वह जीवन से हारा हुआ जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, 1.25 रुपये ही उसे रोज उस कारखाने से मिलते हैं, सो भी जिस दिन आओ उसी दिन की मजदूरी है। ना आ सके, बीमार पड़ गए तो वह 1.25 रुपया भी सुल्फा हो जाता है। और जमाना भी ऐसा कि आज के जमाने में 1.25 रुपये से कुछ होने हवाने से रहा। 2 सेर आटा खरीदने में ही जमा पूंजी साफ हो जाती है। चावल तो बेचारा सोच भी नहीं सकता, चावल का मोल अनमोल हो रहा है। और इसके सिवा कपड़े लत्ते और तेल और कोयला हैं, कपड़े की धुलाई है, उस पर बेटी अब जवान हो चली है, उसका विवाह कैसे करेगा? किसी तरह आधा पेट खाकर वह जी लेता है, पर विवाह करना आज हंसी खेल नहीं है। और वह घबरा जाता है, शरीर दिनों दिन सूखता जा रहा है। उसे इस बात का पता भी नहीं कि वह अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करके दूसरों की जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए विटामिन तैयार किया करता है। यह स्वयं भी नहीं जानता। इसी बीच रामधन को एक दिन लू लग गई। यह तो भाग्य कहिए कि वह आग में पकाया कच्चा आम खाकर और अपने शरीर में लगाकर किसी तरह अच्छा हो गया। मगर अच्छे होने के बाद उसकी कमजोरी बेहद बढ़ गई। जरा चलता कि हाँफ जाता, जरा काम करता कि प्राण जाने जाने सा होने लगता। उसकी समझ में आता ही नहीं था उसे कौन सा रोग हो गया है। आखिर उसने डॉक्टर की शरण ली, अपना सारा हाल का सुनाया, जिसे डॉक्टर अरुचि के साथ सुनते रहे। सुन लेने के बाद डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं, एक कागज के पुर्जे पर कुछ लिख दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां। और उस कागज के पुर्जे को उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, 1 गोली सवेरे और 1 गोली शाम, फिर जैसा हो हमें 15 दिन के बाद खबर देना। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, फिर 15 दिन के बाद मुझे खबर देना। रामधन ने चुपचाप पुर्जा लिया और दरवाजे में पहुंचा। अपने सामने पुर्जे को देखते ही कंपाउंडर ने चट चश्मा लगाकर उस पुर्जे को पढ़ा। फिर उस पुर्जे को हाथ में ही उलटता पुलटता सोचने लगा कि किस अलमारी में वह दवा रखी हुई है। उसके बाद उसने बाईं ओर की अलमारी खोली और उसमें से एक शीशी निकालकर रामधन के हाथ में देते हुए कहा, इसका दाम होगा 3 रुपये 2 आना। और शीशी को हाथ पर रखे हुए रामधन आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। यही दवा तो वह बनाया करता है। पूछा, क्या हमारे लिए डॉक्टर साहब ने यही दवा दी है? उसकी ध्वनि में अविश्वास था। लगता था मानो वह कह रहा हो कि कोई और भी दवा हो सकती है, मगर यह दवा तो कदापि नहीं हो सकती। कंपाउंडर ने गंभीरतापूर्वक कहा, हाँ भाई, दवा यही है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? रामधन ने कहा, तो फिर इस दवा के लिए मैं 3 रुपये 2 आने खर्च नहीं कर सकता। यही दवा तो मैं रोज बनाया करता हूं। इस दवा के लिए इतना दाम क्यों खर्च करूं? आप कहिए तो ऐसी दर्जनों शीशियां लाकर आपको दे दूं। कंपाउंडर ने उत्सुक होकर पूछा, यही पैकिंग ला सकोगे?
रामधन ने गर्व से उत्तर दिया, बस साहब यही पैकिंग, यही लेबल, यही गोलियां, चाहे जितना कहिए ला दूं। इस बात को सुनकर वह अर्धवयस्क कंपाउंडर कुछ सोचने लगा, फिर मानो नींद से चौंक कर पूछा, हाँ भाई तो इसका क्या दाम लोगे? रामधन ने उत्साह से कहा, बस 1 रुपया सीसी के भाव से दाम दे दीजिएगा। कहने को तो वह कह गया, मगर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं वह ज्यादा तो नहीं कह रहा है। कंपाउंडर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अच्छी बात है, वही दाम ले लेना। तो माल कब ला सकोगे? रामधन ने कृतज्ञता का भाव दिखाते हुए कहा, बस आज ले लीजिएगा बाबूजी। और उसी दिन शाम को जब रामधन उस दवाखाने में पहुंचा तो उसके पास 20 शीशियां थी, कुछ ऊपर की जेब में, कुछ नीचे की जेब में, गोया तमाम विटामिन ही विटामिन भरे हुए थे। कंपाउंडर ने गिन गिन कर शीशियों को अलमारी में रखा और उसके बाद 10-10 के 2 नोट दराज से निकाल कर दे दिए। रुपया लेकर रामधन वहां से चला तो वह अपने को हल्का अनुभव कर रहा था। उसके पैर तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। मन ही मन वह अपने को स्वस्थ समझ रहा था, बल्कि बीमारी की बात भी उसके मन से निकल चुकी थी। और फिर तो ऐसा ही क्रम बंध गया। वह रोज कारखाने से शीशियां चुरा कर लाता, रोज पैसे खड़े करता और आनंद से रहता। उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो रहा था। यदि कोई उससे पूछे तो वह शपथ खाकर कह सकता था कि उसने एक गोली भी उस दवा की नहीं खाई। वह तो जानता भी नहीं कि विटामिन का स्वाद कैसा होता है। उसे पैसों में स्वाद मिला करता था और उसी से उसका रोग अच्छा हो चुका था। उसे पैसों में स्वाद मिलता था और इसी से उसका रोग अच्छा हो चुका था। उसका शरीर अब तंदुरुस्त मालूम होता, वजन भी बढ़ गया था, आंखों में जीवन का उल्लास चमकने लगा था। अब वह बेफिक्री के साथ अकड़ कर चलता। उसी बेटी के जवान होने की फिक्र नहीं थी। वह आनंद के साथ सोचा करता था कि कब वह समधी बनकर बेटी को मंडप में दान देगा। उस समय दरवाजे पर अंग्रेजी बैंड बजता रहेगा और आंगन में बैठी स्त्रियां गीत गाती रहेंगी। आपने ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहानी सुनी, कैसे विभुक्षितः किम न करोति पापम क्षीणाः नराः निष्करुणाः भवन्ति के इस आर्ष वचन को आज भी हम सत्य होते देखते हैं। आदमी जब सुमार्ग पर होता है उसके दिन बुरे होते हैं, और जैसे ही वह अपने चरित्र में थोड़ी गिरावट लाता है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाए बगैर भी आदमी मोटा हो जाता है, सांड हो जाता है। और आज के समय और समाज को प्रेरित करने वाली ये कहानी हमने आपको दी है। राधा कृष्ण की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपका स्नेह, आपका सब्सक्राइब किया जाना, आपका लाइक किया जाना मुझे आगे संबल देगा और मैं पुनः राधा कृष्ण की कहानियों के साथ, झारखंड, बिहार और देश की श्रेष्ठ कहानियों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।